हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएल के द्वारा एक न्यू अपडेट पर जो एनसीएल ने अभी हाल ही में जारी की है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, एनसीएल ने ड्रिल ऑपरेटर, ड्रैग लाइन ऑपरेटर व हेम ऑपरेटर का एग्ज़ाम कराया था 29 नवंबर को। कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों के बाद उसकी आंसर की अपलोड कर दी गई। उसके बाद में आपको बता दें कि अभ्यर्थी बहुत नाराज़ थे जब वो पेपर देकर बाहर निकल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों था? क्योंकि जो एनसीएल ने अपना सिलेबस बनाया था इन पदों हेतु जो परीक्षा कराई जानी थी उससे कहीं हटकर परीक्षा में पूछा गया था और पेपर जो था एकदम हटकर आया हुआ था। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो थे वो नाराज़ भी थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। लेकिन यहाँ तक तो सब अच्छा था। अब क्या हुआ? अब एनसीएल ने ऐसा कुछ किया कि जिससे अभ्यर्थियों का भरोसा भी जाता रहा एनसीएल से। तो कई जगह पर नकल भी पकड़ी गई। तो एनसीएल ने कुछ कार्रवाई भी की। लेकिन आपको बता दें कि एनसीएल ने कुछ समय पहले रिजल्ट दिया जिसमें जो मार्क्स थे, अगर उनको देखा जाए तो जिस प्रकार का पेपर था उतने मार्क्स मुश्किल ही शायद ही कोई बच्चा ला सकता था। लेकिन मार्क्स आपको बता दें 98, 97 ऐसे मार्क्स बहुत से अभ्यर्थियों के आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो आपको बता दें बहुत से अभ्यर्थी थे वो नाराज़ हुए और एनसीएल को कुछ पत्र भी लिखे, ऑनलाइन भी कुछ एप्लीकेशंस भेजें कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन एनसीएल ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। तो इसके चलते बाद को हुआ क्या कि अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और धरना प्रदर्शन करने के बाद एनसीएल का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय सिंगरौली, वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हुआ। वहाँ के जो महानिदेशक हैं उनसे भी मिले, लेकिन कोई भी खास सुनवाई नहीं हुई। एनसीएल ने इसी के चलते एक समिति भी गठित कर दी और समिति गठित कर दी, वो अपना कार्य कर रही है। मुझे नहीं लगता कि एनसीएल की जो समिति है वो कुछ सही निर्णय दे पाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें एनसीएल ने अभी एक नई अपडेट जारी की है और ये अपडेट उसकी है कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं, कहीं उन पर जो बिना सेलेक्ट, जो नहीं सेलेक्ट किए अभ्यर्थी, उनकी और उनके बीच में झड़प ना हो जाए हेडक्वार्टर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो ऐसे में एनसीएल ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन कर दिया है। और चलिए इसको देखते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आप गूगल खोलिए और एनसीएल रिक्रूटमेंट डालिए। ये आ गया। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी एनसीएल भर्ती करके। ये इसी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अभी आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पेज ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ये तो शिकायत दर्ज करने के लिए था, ये हमने आप लोगों को बताया था। अब ये जो सूचना है ये नई सूचना है, तो इसी को देखते हैं भाई क्या है ये नई सूचना। डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको पढ़ कर के आप लोगों को बताते हैं। इसमें क्या है कि एनसीएल ने जो आपको बता दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उसको ऑनलाइन कर दिया है। तो इस सूचना को पढ़ते हैं। यह सूचना HEMM यानी कि हेम ऑपरेटर प्रशिक्षु के पद में चयन हेतु पूर्व में निर्गत सूचना संख्या E692 दिनांक 1/1/2021 के माध्यम से प्रकाशित शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची के संदर्भ में जारी की जा रही है। इस संबंध में चयन समिति ने समीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनकी पद हेतु योग्यता को पुष्ट करने के एवज में मूल दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति को ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच उनकी नियुक्ति से पूर्व मेरिट के अनुसार की जाएगी। सूचना संख्या E692 दिनांकित 1/1/21 के माध्यम से प्रकाशित शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ये सुझाव है कि वो एनसीएल की वेबसाइट पर शीघ्र ही दिए जाने वाले लिंक का उपयोग करके संबंधित रोजगार सूचना के अनुरूप
वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति को अपलोड करें। फ्रेंड्स, आपका जो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए है ये खासकर। तो वो लोग क्या करें, जो एनसीएल की वेबसाइट है उस पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करें और उसके बाद में अपने सभी जो स्वप्रमाणित दस्तावेज हैं, स्वप्रमाणित छायाप्रति जो भी आपको दस्तावेज उसमें संलग्न करने हैं, अपलोड करने हैं, उनको आप लोग स्वप्रमाणित करके ही अपलोड करना। और आगे बात करें तो इधर में कुछ महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो कौन कौन सी किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, वो उनमें पहला है, एनसीएल की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां पर समस्त शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी लॉगिन करके, ये तो वही है, ठीक है, तो स्वप्रमाणित ही करके उसको आपको अपलोड करना। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि 15/1/2021 और 20/1/2021 के बीच में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, और उसके बाद में नीचे आपको पद नाम दिए गए हैं और आपको क्या क्या अपलोड करना है ये दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ लेना, वीडियो बड़ा होता जा रहा है और ऐसे में हम अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये हैं, इनको आप लोग पूरा पढ़ करके, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एक बॉक्स होगा, उसमें कुछ घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए बहुत ध्यान से भरें, ठीक है। तो यही था, ये यहाँ पर महाप्रबंधक कार्मिक एनसीएल, ठीक है। तो एनसीएल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।